औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम CCNP का टॉपिक पढ़ेंगे, GRE जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो अभी जो नई CCNA का जो नया सिलेबस आया हुआ है अभी इस साल 2016 20 अगस्त को ये चेंज हो गया है। तो ये टॉपिक जो है ये बेसिकली इन्होंने CCNA में इंक्लूड कर दिया है। तो पहले ये CCNP में था, अब CCNA में हो गया है, लेकिन बहरहाल आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, GRE। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GRE इस स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा इसका ये एग्ज़ाम्पल कराता हूँ, फिर बाद में उसी स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर आसानी होगी। तो ये आप देख रहे हो कि हमारे पास दो राउटर है, R1 R2, ठीक है। ये नेटवर्क है, सही है। आप ये इमेजिन कर लो कि R1 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क चल रहा है 10 का, वो बेसिकली पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, पब्लिक IP है। और जो राउटर के साथ फास्ट इथरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है ये प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। आपको पब्लिक और प्राइवेट IPs का पता होगा। पब्लिक IP हम परचेज़ करते हैं, ये इंटरनेट पर यूज़ होता है, ठीक है। प्राइवेट IP इंटरनेट पर यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। जो आपका ISP है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपकी कम्युनिकेशन कराता है पब्लिक IP के थ्रू। प्राइवेट IP उधर काम नहीं करती। बहरहाल मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको पता होगा कि पब्लिक और प्राइवेट IP क्या है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह है कि R1 और R2 के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे पब्लिक IP यूज़ हो रही है। तो मसला ये है कि अगर R1 का कोई प्राइवेट नेटवर्क का, सपोज़ ये PC, ये तो बेसिकली प्राइवेट IP है इसकी, ये प्राइवेट नेटवर्क की का PC है, ठीक है। अगर ये PC इस PC के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो किस तरह करेगा? इसका पैकेट इस राउटर के पास आएगा और ये राउटर इसको आगे नहीं भेज सकेगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक IP है, ठीक है। इसी तरह अगर ये PC इस PC के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो इसका पैकेट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक IP चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली आप ये याद रखिएगा कि पब्लिक IP पे हमारे पास पब्लिक नेटवर्क पे हमारे पास IGP काम नहीं करते, मतलब जो हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है वो काम नहीं करते। RIP OSPF EIGRP ये प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली ये पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक IP पे ये हम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, हम ये प्राइवेट पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी लाना चाहूँ, ठीक है, इस राउटर को और इस राउटर को, मतलब इसके राउटिंग टेबल को, यहाँ पे मैं अगर कनेक्टिविटी लाना चाहूँ 9 और 11 के नेटवर्क पे, तो मैं क्या करूँगा? ज़ाहिर है मैं यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करूँगा R1 में और R2 में। तो मसला ये है कि यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास पब्लिक IP है, यहाँ पे प्रोटोकॉल काम नहीं करते, तो फिर मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी का मसला होगा। तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे यहाँ पे टनल क्रिएट करना होगा। इन R1 और R2 के दरमियान मुझे टनल क्रिएट करना होगा। मुझे ज़रा यहाँ पे पेन लेने दें, ताकि पॉइंटर लेने दें, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। हम क्या करेंगे, हम R1 और R2 के दरमियान टनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरह का एक टनल होगा, ठीक है। ये टनल होगा, ये टनल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, या यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो इस टनल के यहाँ पे मुझे प्राइवेट IP देनी होगी। सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 12.0.0.0.1, यहाँ पे मैं देता हूँ 12.0.0.2, ठीक है। मैंने यहाँ पे टनल क्रिएट कर दिया। अब अगर ये PC
ये पीसी अगर इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्या करेगा, इसका पैकेट यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका पैकेट यहाँ पे आएगा और ये जो पब्लिक आईपी है इसका पैकेट इस पे नहीं जाएगा, ये टनल के अंदर ही इसका पैकेट ट्रैवल करेगा और यहाँ पे R2 को पहुँचेगा और R2 फिर इसको आगे इस पीसी को फॉरवर्ड कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने वर्चुअल टनल क्रिएट हम करेंगे। तो वो वर्चुअल टनल हम किस तरह क्रिएट करेंगे, वो हम क्रिएट करेंगे GRE के ज़रिए, ठीक है, GRE के ज़रिए। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी लाने के लिए मुझे जो सपोज़ IGP जो प्रोटोकॉल है RIP OSPF या EIGRP, मुझे इस नेटवर्क पे एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा 9 पे, और यहाँ पे जो टनल मैंने बनाया हुआ है उस टनल पे मैं एडवर्टाइज़ करूँगा, मैं इस पब्लिक आईपी पे एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा। इसी तरह R2 में मैं जो प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा, एडवर्टाइज़ करूँगा, वो मैं 11 पे करूँगा और इसी तरह इस टनल पे एडवर्टाइज़ करूँगा, यहाँ पे मैं पब्लिक पे एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा। तो इसी तरह इन दोनों राउटर के दरमियान कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसके राउटिंग टेबल में 11 का नेटवर्क शो होगा और R2 के राउटिंग टेबल में फिर 9 का नेटवर्क शो होगा। और राउटिंग टेबल में आप देख सकेंगे कि अगर R1 11 के नेटवर्क पर जाना चाहे तो वो टनल के थ्रू जाएगा, वो ये पब्लिक आईपी के थ्रू, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम टनल क्रिएट करते हैं तो ये GRE के ज़रिए होता है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हम इसको कहते हैं। लेकिन आप ये एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ये प्लेन टेक्स्ट में होगी, फिर हमें प्लेन टेक्स्ट में होगी। GRE का ये डिसएडवांटेज है। तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि मल्टीकास्टिंग की वजह से GRE मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, मल्टीकास्टिंग को, ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक को ये सपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि EIGRP, OSPF और RIP वो मल्टीकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कनेक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम GRE को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके सिक्योर करने के तरीके हैं, हम IPsec हम इसके ऊपर एक लेयर को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो फिर ये जितने भी कम्युनिकेशन होगी ये फिर प्लेन टेक्स्ट में होगी। बहरहाल वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है IPsec, आपके कोर्स का सिर्फ ये GRE टनलिंग है, ठीक है। तो मैं ज़रा, ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं अपने प्रीवियस जो पहला स्लाइड है उसमें आता हूँ। अच्छा, ये देखिए आप, GRE जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल में आपको बता चुका हूँ। ये क्या काम करता है, इनकैप्सुलेट प्राइवेट नेटवर्क पैकेट एंड सेंड इट टू द पब्लिक आईपी नेटवर्क विदाउट यूजिंग पब्लिक आईपी, ठीक है ना। ये आपके प्राइवेट नेटवर्क के पैकेट को छुपा लेता है, इनकैप्सुलेट कर लेता है और फिर उसको पब्लिक आईपी नेटवर्क पे भेज देता है और पब्लिक आईपी को यूज़ नहीं करता क्योंकि वो टनल यूज़ करता है, ठीक है, इसका ये मतलब है। थर्ड पॉइंट, GRE कम्युनिकेशन इज इन प्लेन टेक्स्ट, देन वाई वी यूज़ इट, मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीकास्टिंग की वजह से, ठीक है। IPsec टनल मैंने आपको बता दिया, IPsec इज सिक्योर बट डोंट सपोर्ट मल्टीकास्ट। IPsec जो है ये सिक्योर है लेकिन ये मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। हम अकेला IPsec टनल को यूज़ नहीं कर सकते, हम पहले GRE टनल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर IPsec के लेयर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो GRE की जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो प्लेन टेक्स्ट में होगी। बहरहाल इस पॉइंट को अगर आपको समझ ना भी आए तो ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसमें इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, दो राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और मल्टीपल लोकेशन पे है, तो ज़ाहिर है कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको ISP ने दी होगी। ISP ज़ाहिर है वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करेगा, पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक IP यूज़ करेगा। यहाँ पे आपके पास प्राइवेट नेटवर्क है। अब ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, ज़ाहिर है यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करते हैं, RIP OSPF EIGRP। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क है, यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता,
तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों राउटर के दरमियान टनल क्रिएट करूँगा, उसी टनल को मैं कहूँगा GRE टनल। ठीक है, उस टनल की यहाँ पे इस इंटरफेस की IP में इसको ये दूंगा और यहाँ पे टनल की IP ये होगी। ये जो प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो फिर मैं उसके बाद प्रोटोकॉल जो है इस टनल पे एडवर्टाइज करूँगा और इस नेटवर्क पे, इसी तरह R2 में इस 11 नेटवर्क पे और टनल पे। ठीक है, फिर इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। फिर अगर ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो इसका पैकेट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये पब्लिक मीडियम पे नहीं जाएगा, ये टनल के अंदर ही जाएगा और R2 को पहुँचेगा और R2 फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह हमारे पास कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आप लेक्चर रिवाइंड भी कर सकते हो। तो आइए अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में मैंने क्या किया हुआ है कि प्रैक्टिकल में मेरे पास ये टोपोलॉजी है, R1 R2 वही सेम टोपोलॉजी मैं आपको जो बता चुका हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जो है ये इस नेटवर्क की IP है 10.0.0.1, यहाँ पे .2। इस पोर्ट की IP है 9.0.0.1, इस PC की IP है .2। इसी तरह इस पोर्ट की IP है 11.0.0.1, यहाँ इस PC की IP है 11.0.0.2। इसी तरह इस पोर्ट की IP है 10.0.0.2। अब अगर मैं R1 में आता हूँ और यहाँ पे मैं शो IP राउट करता हूँ, एक मिनट, फिर मैं करता हूँ शो IP राउट, तो 9 और 10 नेटवर्क शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे R1 और R2 के दरमियान कनेक्टिविटी लानी है। मतलब R1 के राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क शो होना चाहिए और R2 के राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क शो होना चाहिए। फिर उसके बाद ये दो नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो नॉर्मली मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे इस नेटवर्क पे प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करता था, इस नेटवर्क पे मैं प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करता था इस पे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम कर ले कि ये मेरे पास यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क है, तो यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता। तो फिर कनेक्टिविटी किस तरह होगी, तो यहाँ पे मैं R1 और R2 के दरमियान टनल क्रिएट करूँगा, टनल को मैं प्राइवेट IP दूंगा और फिर उसी टनल पे मैं प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज़ करूँगा। तो इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी बन जाएगी, फिर ये PC इस PC के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं R1 में आता हूँ। तो R1 में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक टनल बनाऊँगा, इन टनल 0। ठीक है, टनल सोर्स, टनल कहाँ से शुरू होगा, टनल सोर्स तो कहाँ से शुरू होगा, 10.0.0.1। ठीक है, यहाँ पे आप S0/0/0, हाँ ठीक है, टनल R1 के सीरियल 0/0/0 से शुरू होगा और टनल का डेस्टिनेशन क्या होगा, R2 की IP S0/0/1 की। तो IP क्या है, 10.0.0.2। ठीक है, ये मैंने टनल बना दिया। अब इस टनल को मैं IP भी दूंगा, IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्राइवेट IP देता हूँ 12.0.0.1 255.0। ठीक है, सही है, इसको आप सेव कर लो। इसी तरह आप R2 में आ जाइए, enable configuration in tunnel 0, tunnel source serial 0/0/1, tunnel destination 10.0.0.1, IP एड्रेस आप दें 12.0.0.1 2
255.2 सॉरी 0.0.0, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के दरमियान टनल क्रिएट कर दिया। टनल जो यहाँ से शुरू होगा उसकी आईपी है 12.0.0.1 और यहाँ की जो टनल की आईपी है वो 12.0.0.2। अब अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट कर लूँ तो आपको दिख रहा है कि ये 12 नेटवर्क जो मेरे पास शो हो रहा है ये प्राइवेट है और यहाँ पे मैंने टनल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह R1 में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर R1 का राउटिंग टेबल चेक कर ले तो 11 का नेटवर्क शो नहीं हो रहा। R2 का राउटिंग टेबल अभी मैंने चेक किया तो इसमें 9 का नेटवर्क शो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि इनके दरमियान कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली तो एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं ये राउटर, लेकिन इस नेटवर्क को ये पिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क नहीं है। तो अब जाहिर है अब यहाँ पे पब्लिक आईपी है तो मैं यहाँ पे जो प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करूँगा वो इस पब्लिक आईपी पे नहीं करूँगा। मैं टनल या इस साइट पे टनल पे एडवर्टाइज़ करूँगा और यहाँ पे इस नेटवर्क को। तो मैं R1 में आता हूँ। मैं सपोज़ रिप को एडवर्टाइज़ करता हूँ, राउटर रिप। यहाँ पे आप वर्जन 2 नेटवर्क 9.0.0.0, दूसरा नेटवर्क क्या होगा 12. आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जो पब्लिक नेटवर्क है मैं उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, मैं टनल को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो टनल का नेटवर्क है। इसको सेव कर लें। इसी तरह आप R2 में आ जाइएगा और राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 12.0.0.0 नेटवर्क 11.0.0.0, ठीक है। तो अब अगर मैं R2 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ तो उसमें मेरे पास 9 का नेटवर्क शो होना चाहिए। आप देख रहे हो 9 का नेटवर्क मुझे शो हो रहा है, लेकिन कौन से सोर्स से, किस पोर्ट के ज़रिए मुझे शो हो रहा है, उसकी आईपी 12.0.0.1 है और ये कौन सा है, टनल है। टनल के ज़रिए मुझे शो हो रहा है। 10 के नेटवर्क पे यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह आप R1 का राउटिंग टेबल चेक कर लें तो यहाँ पे भी टनल के थ्रू आपको 11 का नेटवर्क शो होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं टनल, ये टनल की आईपी है, ठीक है, टनल। तो आपने देख लिया कि इन दोनों के दरमियान मैंने टनल बना दी, ठीक है। मैंने 10 पे प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ नहीं की, मैंने टनल के जो आईपीज़ हैं उस पे एडवर्टाइज़ कर ली। अब अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूं तो ये काम करेगा। इस पीसी की आईपी क्या है मेरे पास 11.0.0.2। मैं अगर यहाँ से पिंग 11.0.0.2 करूँ तो आप देख रहे हो कि पिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास टनल बन चुका है। यहाँ पे कुछ और कमांड है मैं आपको दिखाना चाहूँ, होपफुली इसमें काम करने चाहिए। GNS पे तो काम करते हैं, इस पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बहरहाल देखते हैं। शो IP इन टनल 0, ये देख रहे हो, ये आपको टनल के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि टनल 0 है, अप है मेरे पास, उसका प्रोटोकॉल भी अप है। यहाँ पे जो टनल की जो आईपी है वो मेरे पास है 12.0.0.1, ठीक है। ये आपको इसी तरह आप दूसरे टनल पे भी दूसरे राउटर पे भी यहाँ सेम कमांड आप देख सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ये इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो DMVPN है, GRE का एडवांस वर्जन। आप ये याद रखिएगा कि GRE जो है ये पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें होती है, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।